लंकन प्रीमियर लीग में उठी है कंट्रोवर्सी और इस कंट्रोवर्सी का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे ओडीआई कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी को उनकी टीम के ऊपर गुजरा शक और शाहीन शाह अफरीदी ने इमीडिएटली एंटी करप्शन यूनिट उसको रिपोर्ट कर दिया सारे का सारा इंसिडेंट। और शाहीन लंकन प्रीमियर लीग छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन वो बीच में लीग की एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रेंचाइजी पड़े हैं, तो शाहीन ने फिर अपना ये फ़ैसला चेंज कर लिया। वरना शाहीन तो इस वाक़े के बाद कि जो शाहीन के साथ हुआ, और मैं आपको बताता हूँ शाहीन के साथ गेम क्या डली है, आप भी हंसेंगे। वो फिर शाहीन को उन्होंने मनाया शनाया कि यार नहीं भाई रहने दें, हमसे गलती हो गई है। शाहीन खेल रहे हैं कोलंबो कैपिटल्स के लिए। जो लेटेस्ट मैच था ना कोलंबो कैपिटल्स का, ठीक है, उसमें हुआ ये कि शाहीन को ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप कर दिया गया। अब जो शाहीन को जब पता लगा ना कि उसको ड्रॉप कर दिया गया, वो मैच नहीं खेलेगा, शाहीन ने बेसिकली ये जो उसको ड्रॉप करने का मामला था ये रिपोर्ट कर दिया एंटी करप्शन यूनिट को। अब हुआ क्या, बेसिकली रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कोलंबो कैपिटल्स के ख़िलाफ़ जो मैच था ना, ठीक है, कैंडी रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं, सॉरी मेरा ख्याल है पहले शायद मैंने कोलंबो कैपिटल्स कह दिया, नहीं कैंडी रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। थोड़ी तबीयत डाउन है ना, नाम आगे पीछे हो रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा, कैंडी रॉयल्स का मैच था कोलंबो कैपिटल्स के साथ। उस मैच से पहले शाहीन को ये बताया गया कि हम आपको मैदान में उतारेंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। वो जो आईपीएल का रूल है कि आप किसी भी एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट में एक दूसरा प्लेयर डाल देते हैं। अब वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, 4 ओवर का स्पेल भी कर सकता है, लेकिन जिसकी जगह वो उतरेगा ना इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, वो फिर मैच में कुछ नहीं कर सकेगा, वो बाहर आके बेंच पे बैठेगा। शाहीन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इन्होंने शाहीन को बता दिया हम आपको खिलाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैच शायद शुरू हुआ एंड ऑल दैट, रॉयल्स वालों ने पहले बैटिंग की। बैटिंग जब ये कर रहे थे तो जो रॉयल्स के टीम कोच है ना, उन्होंने आकर शाहीन से माजरत की कि वो जो हमारा एनालिस्ट है उससे गलती होगी और उन्होंने गलती से आपका नाम जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल नहीं किया। शाहीन ने कहा है, यानी कि शाहीन जिसको पहले ये बताया गया था कि मैच से पहले आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरेंगे, वो ऑल ऑफ अ सडन एनालिस्ट की गलती की वजह से मैच से बाहर हो गया, ड्रॉप। अब जाहिर बात है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जब उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है तो कैसे आएगा। लिस्ट तो पहले प्लेयर्स की और इम्पैक्ट प्लेयर्स का तो पहले बताना पड़ता है ना मैच शुरू होने से पहले। तो शाहीन एनालिस्ट की वजह से शाहीन ने कहा ये क्या तरीका है भाई, आपने मुझे कहा मैं आप मुझे खिलाएंगे और अब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं एनालिस्ट से गलती हो गया, हम आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खिला सकते। शाहीन को शक पड़ा, शाहीन ने फ़ौरन से जाकर एंटी करप्शन यूनिट को रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये मुझे चीज़ नहीं समझ में आई। और शाहीन ने कहा कि भाई नहीं ये तो कोई गड़बड़ है, मैं तो जा रहा हूँ वापस पाकिस्तान, मैं तो नहीं इन्वॉल्व हो सकता इस सारी चीज़ में। शाहीन ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया। वो जब लोगों लंकन प्रीमियर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन, कैंडी रॉयल्स की मैनेजमेंट, उनको पता चला, वो भागे आए शाहीन के पास कि नहीं यार वो गलती हो गई है एनालिस्ट से, माफ़ कर दें, ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है वो फिक्सिंग शिक्सिंग का या समथिंग लाइक दैट, आपको ना आप बेफिक्र रहें, मतलब आपको कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने आकर अभी ये जो मामला है ना वो ठंडा किया है शाहीन के साथ कि यार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाकई एनालिस्ट से गलती हुई है। और लंकन प्रीमियर लीग की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी यही कहा है कि शाहीन अफरीदी के साथ जो सारा वाक़या पेश आया ना वो बेसिकली गलत टीम शीट जो है वो जमा कराने की वजह से हुआ है। और गलत टीम शीट का मतलब वही है ना कि एनालिस्ट से गलती हो गई, उसने इम्पैक्ट प्लेयर में शाहीन की जगह के ऊपर किसी और का नाम लिख दिया। अब है ये बड़ी अजीब सी बात कि आपने टीम ने मैनेजमेंट ने अगर पहले डिसाइड किया हुआ है कि शाहीन को हम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाएंगे तो ये बात एनालिस्ट को नहीं पता थी, और अगर एनालिस्ट को पता थी तो उसने कैसे गलती कर दी इतनी बड़ी। शाहीन कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है, कोई फुद्दू पैसेंजर प्लेयर तो नहीं है ना कि जिसका नाम आप भूल गए। और ये कोई छोटी मोटी लीग भी नहीं है, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मतलब श्रीलंका की सबसे बड़ी लीग है ये लीग। दुनिया में जो T20 लीग्स की बात होती है तो ये लीग उसमें आती है। वो इतना बड़ा ब्लंडर, तो भाई काम तो वाकई डूब गया सही है। जाफना किंग्स का अभी वो रंजीत कारला पकड़ा गया है, वो जाफना किंग्स का जो ओनर है वो कर रहा था स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, वो सारा कुछ कर रहा था, उसको पकड़ लिया श्रीलंका की अथॉरिटी ने, एलपीएल की अथॉरिटीज़ ने, एंटी करप्शन यूनिट ने, ये जाफना किंग्स का ओनर। तो कैंडी रॉयल्स में इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता क्या? क्योंकि लीग्स में ये प्रॉब्लम है, मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का ये प्रॉब्लम है, ये भाई एक्सेप्टेबल है सबका कि यार ये प्रॉब्लम होते हैं लीग्स में। हाँ, आईपीएल में नहीं आपने देखा था
उड़ा नहीं दी थी उन्होंने फ्रेंचाइजेस। वो इसी चक्कर में हुआ था कि भाई वहाँ पर भी डूबियस एक्टिविटीज़ थी। उन्होंने ये जो इसको बाहर किया था, इनके ओनर्स को, राजस्थान रॉयल्स के, क्या प्रॉब्लम था? यही तो प्रॉब्लम था। ये लीग्स में ये प्रॉब्लम है। तो शाहीन ने बड़ा अच्छा किया कि उसने इन टाइम, उसको जैसे ही शक हुआ उसने बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि एनालिस्ट की गलती है और ये वो, तो चले वो अब एक और चीज़ है, लेकिन एनालिस्ट की गलती समझ से बाला तर है ना गुरुजी। या आपने शाहीन, मतलब एक टीम डिसाइड करती है, जब ये मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं उसमें एनालिस्ट बैठा होता है मैनेजमेंट के डिसीजंस में। तो शाहीन से रिलेटेड जब ये डिसीजन हो गया था कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेगा, और लेट सपोज एनालिस्ट नहीं भी है उस मीटिंग में मौजूद, तो उसको पता नहीं लगा होगा कि इम्पैक्ट प्लेयर शाहीन होगा। उसी ने सारा एनालिसिस बनाना होता है ना, उसी ने सारी ये जो टीम शीट होती है उसको मैनेज करना होता है, उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। तो ये डूबियस है भाई, ये काम जो है ना ये डाउटेड है, इसमें डाउट्स हैं कि मुझे नहीं समझ में आती कि एनालिस्ट इतना बड़ी खच कैसे मार सकता है इतनी बड़ी लीग में, कि जी शाहीन का नाम ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर से हटाकर तो किसी और का नाम लिख दिया। वो शाहीन जिसने मैच खेलना था वो सिर्फ इस क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से मैच नहीं खेल सका। आपको लगता है कि ये कोई इतना आसान खाला जी का बेड़ा है? ना, आ रोल है शाहीन भाई। और ये बाकी जो है, नवाज़ हो गया, फरहान हो गया, अपना वसीम जूनियर हो गया, ये सारे ये खेल रहे हैं। ओए तुसी भी ख्याल करे हो, और नवाज़ भाईजान तुसी तो ज़्यादा करे हो, तुसी तो हाले ही जिसे कहते हैं ना टेस्ट करा के मीडिया आगे स्क्रूटनाइज हो रहे हो। आप सारे भी ज़रा ध्यान रखना भाई अपनी अपनी टीम में, नवा कट्टा ना खुलवा देना हमारे लिए प्लीज़। पीस आउट।